Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says two blocks of mass 4 kg and 6 kg are placed one over the other. If a force of 10 Newton is applied on the block of mass 4 kg, then the accelerations of the two blocks at the instant shown, we can take the value of g as 10 meter per second square. Option A, acceleration of 4 kg equals to acceleration of 6 kg equals to 0. Option B, given acceleration of 4 kg equals to 0.5 meter per second square. Acceleration of 6 kg is 0. Option C, given acceleration of 4 kg is 2 meter per second square and acceleration of 6 kg is 0.5 meter per second square. Option D, given acceleration of 4 kg equals to 1 meter per second square and acceleration of 6 kg is 1 meter per second square. So for this question, जो key concept we need to understand is the concept of block over block फ्रिक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे या बेसिकली फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स प्रॉब्लम भी इसको बोल सकते हैं. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फ्रॉम अलॉन्ग विद द क्वेश्चन इटसेल्फ. तो यहाँ पे हमें दो ब्लॉक्स गिवन है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं इस केस में हम कंबाइंड मान लेते हैं कि ये दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं. वी आर जस्ट एज्यूमिंग, फिर हम कंडीशन चेक करेंगे कि वेदर दे आर मूविंग और नॉट. ठीक है ना, इस तरीके से हम वी आर सपोजिंग कि बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर. ये स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है एंड 4 kg 6 kg के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है म्यू. उसको बोला गया म्यू2 एंड दैट इज 0.2. ठीक है, इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. तो सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ कंबाइंड सिस्टम हम अगर निकाल लें तो इट विल बी फोर्स अपॉन द टोटल मास. ये डायरेक्टली हम कर रहे हैं, या तो फिर इसके एफवीडीज बना के भी हम कर सकते हैं. ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हमने मान लिया कि जब दोनों साथ में चलेंगे तो उनका कॉमन एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट वो हमें चेक करना. तो उसके लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि 6 kg के ऊपर जो फोर्स है वो कितनी है. ठीक है, तो 6 के ये एक्सेलरेशन यूज़ करके हम 6 kg पे फोर्स कैलकुलेट करते हैं. तो फोर्स ऑन 6 kg विल बी इक्वल्स टू उसका मास टाइम्स एक्सेलरेशन इज 1. तो ये हो जाएगा 6 न्यूटन. यानी कि इतनी फोर्स इसको रिक्वायर्ड है टू अचीव एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो क्या इतनी फोर्स इसको मिल रही है वो हमें चेक करना होगा. तो वो इस 6 kg के ऊपर जो फोर्स लगा रहा होगा वो कौन होगा, वो सिर्फ फ्रिक्शन होगा. इस 6 kg के ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो फ्रिक्शन फोर्स होगी. ठीक है ना, सिर्फ क्योंकि इट इज़ द ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन 6 kg ब्लॉक. तो इस फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है वो हम निकाल लेते हैं. सो दैट इज गिवन बाय द वैल्यू म्यू एन, दैट इज द लिमिटिंग वैल्यू. ठीक है, बिटवीन द ब्लॉक 4 kg एंड 6 kg, क्योंकि 4 kg का ब्लॉक ही इसके ऊपर 6 kg के ब्लॉक पे फोर्स फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा टू अवॉइड द रिलेटिव मोशन. राइट, अब म्यू हमें गिवन है 0.2. नॉर्मल रिएक्शन अगर हम देखें तो 4 kg के लिए इट विल बी 4 इंटू 10. तो ये वैल्यू आएगी 8 न्यूटन. यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हमें मिल रही है 8 न्यूटन. रिक्वायर्ड जस्ट 6 न्यूटन है फॉर 6 kg टू मूव विद एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यानी कि ये जो बात हमने बोली वो सही है. राइट, यानी कि 6 kg पे. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एफ मैक्स जो है वो ग्रेटर आया है हमारा फोर्स ऑन 6 kg ब्लॉक. तो दैट मीन्स दोनों ब्लॉक जो है हमारे साथ में ही चलेंगे. ठीक है, अगर ये 6 न्यूटन से कम हो जाता तो इन दैट सिचुएशन दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से चलते एंड इन दैट सिचुएशन हम दोनों बॉडीज़ की एफवीडी बना के हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते. ठीक है, बट इन दिस केस बोथ विल बी मूविंग टुगेदर. तो ऑप्शन हमारा जो टी होगा विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.